हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, अभी एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का काफ़ी ज़्यादा हमारे पास में आने लग गया है। तो इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से करने के एक बेहतरीन तरीके से हम लोग आज इसको डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप बहुत ही कम समय में इस प्रकार के प्रश्नों को बड़े आराम से इसका आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके को हम लोग सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं भाई आज के वीडियो की। अभी जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो है एनटीपीसी के एग्जाम से, जो कि अभी 2026 में हमारे पास में हुआ है। अगर आप एक रेलवे एस्पिरेंट है या फिर आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन हम इसमें समझते हैं इस तरीके के प्रश्नों को आप कैसे कर सकते हैं। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/11 पर बेचने पर हितेश को 15% का नुकसान होता है। ठीक है। यदि वह उसे उसके अंकित मूल्य के 54% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है कितना परसेंट का होगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पर मानने की कोशिश करें, जैसे अगर x लेके आप करते हैं तो अंकित मूल्य के 3/11 पे बेचा, इसका मतलब मार्क प्राइस आप ले लेंगे 11x, सेलिंग प्राइस आप ले लेंगे 3x। यहाँ पर फिर लॉस आपको हो रहा है 15% का, आप यहाँ से सीपी निकालेंगे। काफ़ी लेंदी हो जाएगा सवाल। इतना लंबा ना जाकर देखिए, इसको बड़े आराम से आप बना सकते हैं। आपको पता है जो भी मार्क प्राइस होगा सर, इस मार्क प्राइस के हमने कितने पे बेचा भाई, 3/11 पे बेचा। अब 3/11 पे हम अगर बेच रहे हैं तो देखिएगा कितना मिल रहा है हमें, 15% का नुकसान हो जा रहा है। इसका मतलब लागत मूल्य का हम कितना बना पा रहे हैं भाई, 85%। लागत मूल्य का हम कितना बना पा रहे हैं सर, 85% बना पा रहे हैं। ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन दी है कि यदि अंकित मूल्य के 54% पर बेचे तो हमें कितने पे बेचना है, मार्क प्राइस के 54% पे। मार्क प्राइस के 54% पे। तो यहाँ से आप मार्क प्राइस के 54% की वैल्यू निकालते हैं तो देखिएगा क्या होगा आपके पास में। तो आपके पास 85 है भाई, 85% इंटू आपके पास ऊपर कितना आ जाएगा सर, यहाँ से पहले मार्क प्राइस की वैल्यू निकालिए, 11/3 आपके पास आ जाएगा। इंटू आपके पास में यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, तो ऊपर आपके पास में आ जाएगा 54 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 100। ठीक है। आपने यहाँ से पहले मार्क प्राइस की वैल्यू निकाली, 11/3 का आपने पक्षांतर किया, 11 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा। फिर आपने इसका 54% ले लिया। जस्ट सिंपल इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 से इसको काटता हूँ भाई, ये 18 बार कटेगा। 5 से इसको काटता हूँ 2 17 बार, और 5 से इसको काटता हूँ मेरे भाई, ये कटेगा 20 बार। 2 से काटता हूँ इसको 10 बार, 2 से इसको काटता हूँ 9 बार। 17 9 153 और इंटू मेरे पास में हो जाएगा सर 11 बटे में हो जाएगा 10। इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 और 5 8 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 1 और डिवाइडेड बाई 10 है तो 168.3% में आएगी ये वैल्यू, क्योंकि परसेंट हमारा चल रहा है। इसका मतलब जब हमने 54% में बेचा तो 168.3% में हमने यहाँ पर बेच पाया। अब 168.3% में अगर हम सेल कर रहे हैं दोस्तों, हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 68.3% का, क्योंकि 100% कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 68.3% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन को समझते हैं, देखिएगा। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने पर जो भी मार्क प्राइस होगा, इसके हमने 2/5 पे बेचा। अमन को 21% का नुकसान होता है, 71% का लॉस हो जाता है, 21% का लॉस हो जाता है। लॉस हो जाता है इसका मतलब बेचा कितने में, 79% में ये बेच पाया भाई, 79% में ये बेच पाया। ठीक है। यदि वह उसे अंकित मूल्य के 56% पर बेचे, अगर हम मार्क प्राइस के 56% में सेल करते हैं सर, मार्क प्राइस के 56% में अगर हम सेल करते हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे। जो आपके पास में 79 है, पहले तो आप यहाँ से मार्क प्राइस निकाल दीजिए, 5/2 हो जाएगा। अब आप इसका ले लीजिए सर 56%, आप इसका ले लीजिए 56%। ठीक है। सिंपल हो जाएगा सवाल। 5 से इसको काटेंगे भाई, ये कटेगा 20 बार। देखिएगा 2 से हम इसको काटते हैं 28 बार, और काट दीजिए 2 से तो ये कटेगा 14 बार, 2 से ये कट जाएगा 10 बार। बस अब मत काटिए। ठीक है। नीचे 5 आ जाएगा, क्योंकि 10 रहेगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 14 9 के 126 बचेगा 12, 14 7 98, 98 12 आपके पास हो जाएगा 110, बटे में आपके पास आ जाएगा सर 10। तो कुल मिलाकर कितने में बेचा आपने, 110.6 में आप यहाँ पर बेच पाए। ठीक है भाई। 110.6% में अगर आप सेल कर पा रहे हैं, इसका मतलब 100% कॉस्ट प्राइस बचा कितना, 10.6%। तो 10.6% आपके पास में प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए,
तो ये हमारे पास में वे क्वेश्चन हैं जो मार्क प्राइस को लेकर बनते हैं। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमारे पास सेलिंग प्राइस को लेकर भी बनते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आप कमेंट करके बताने वाले हैं मुझे। देखिएगा, किसी वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के वास्तविक विक्रय मूल्य के 6/15 में बेचने पे जो भी इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगा, इसके हमने बेचा भाई कितने में, 6/15 में। ठीक है, हितेश को 28% की हानि हो जाती है। अगर लागत मूल्य 20% है तो 28% का लॉस हो गया। 28% का लॉस हो गया, इसका मतलब 72% में हम बेच पाए भाई, 72% में हमने इसको बेच पाया, ये हो गया। ठीक है, यदि वह उसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 89% पे बेचे, अगर हम इसको सेलिंग प्राइस के 89% में बेचते हैं भाई, तो 89% में बेचे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा ये जो 72 है इसके साथ आपके पास आ जाएगा 15/6 इंटू आपके पास में आ जाएगा सर 89% चाहिए हमें, तो 89% में हम बेच रहे हैं, 89 हमने ले लिया। 6 से हम इसको काट सकते हैं 12 बार। ठीक है, देखिएगा अब 12/15 आपके पास हो जाएगा 180 गुना आपके पास हो जाएगा 89, नीचे आपके पास बचेगा सर 100। 0 0 खत्म, 8 9 72, यूनिट डिजिट 2 बनेगा, बट 2 ऑप्शन है तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 18 9 के 162, 2 बचा 16, 18 अट्ठे 144, 144 6 50, 160.2%। ओवरऑल कितना परसेंट हम बना पा रहे हैं, 160.2%। 160.2% अगर हम बना पा रहे हैं सर, इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 60.2% का हमें प्रॉफिट यहाँ पर मिल जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक सवाल आप लोगों के लिए, इसको आप मुझे करके बताइएगा। ये सवाल आपके लिए होमवर्क होगा सर, इसका आपको कमेंट करना है और सभी को करना है, सभी को इसके लिए आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, एक सवाल और हम कर लेते हैं जहाँ पे ये वाला जो कंसेप्ट है, ये जो पैटर्न है आपका बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/11 पर बेचने पर निर्भय को 20% की हानि होती है। जो भी एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगा, इसके 4/11 पे बेचते हैं तो 20% की हानि होती है। इसका मतलब लागत मूल्य का 80% ही हमारा रिकवर हो पाता है। यदि इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 71% में हम बेचें, तो सेलिंग प्राइस के अगर हम इसके 71% में बेचते हैं, तो देखिएगा भाई क्या कंडीशन होगी। 80 जो है सर यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 11/4, और हमें कितना चाहिए दोस्त, यहाँ पर 71% चाहिए। 71% हमें चाहिए है, बस इसको सॉल्व करते हैं। 4 से हम इसको काट सकते हैं 20 बार, और 20 से हम सीधे इसको काट देते हैं 5 बार। चलिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक और 7 8, और सामने आ जाएगा 781 डिवाइडेड बाई 5। परसेंट में आएगा ये वैल्यू, 5 से काट दीजिए, 15 5 75, 15 5 का 30, 2, तो 156.2। इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 56.2% का आप यहाँ पर प्रॉफिट बना पा रहे हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवाल थे जो हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, अभी रिसेंट के एग्जाम्स में हमें ये देखने के लिए मिल रहे हैं। और भी क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए होमवर्क होने वाले हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है भाई, है ना, 1 बाई 1 नंबर्स के साथ में आप अपना कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको बनाने हैं, ये 4 क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 जो क्वेश्चंस हैं, ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है बढ़िया तरीके से मजबूत हो जाए, और अब अगर इसका सवाल आए तो आप इसको बहुत ही जल्दी बना पाएँ। ये लास्ट में हमारे पास में सभी के आंसर्स हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो देखकर आप पॉज कर करके इनको प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस अब आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को प्रोसेस करना है, कैसे हम इनको बिना एक्स माने बड़े ही आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा, वापस से इसी तरीके से और नए कंसेप्ट के साथ में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू एवरीवन।